हेलो, मैं रवि कुमार पब्लिक इंटरकॉलेज से। हमारा फिजिक्स में चल रहे थे केपलर के नियम। फिजिक्स में हमारे केपलर के नियम चल रहे थे। हमने प्रथम नियम देखा था ग्रहों की गति संबंधी, ग्रहों की गति संबंधी केपलर के नियम। केपलर ने ग्रहों की गति संबंधित 3 नियम दिए। प्रथम नियम देखेंगे इसमें। प्रथम नियम है कक्षाओं का नियम। प्रथम नियम का पहला नाम, अन्य नाम क्या है? कक्षाओं का नियम। कक्षाओं का नियम, ठीक है। प्रथम नियम का दूसरा नाम क्या है? कक्षाओं का नियम। तो केपलर ने बताया सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी अपनी कक्षाओं में घूमते हैं, अर्थात परिक्रमण करते हैं, तथा सूर्य अपने एक फोकस पर स्थित होता है। दोबारा सुनिए, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी अपनी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं तथा सूर्य एक फोकस पर स्थित होता है। ठीक है, तो देखिए सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी अपनी चारों ओर अपनी अपनी दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं तथा सूर्य एक फोकस पर स्थित होता है। एक फोकस पर स्थित होता है। ठीक है, ये पहला नियम है। केपलर का पहला नियम को कक्षा का नियम भी कहते हैं। पहला नियम है सभी ग्रह, जो इसमें एक शब्द रहेगा, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी अपनी दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं तथा सूर्य एक फोकस पर स्थित होता है। अब इसका चित्र देखेंगे। कि ये ग्रह है हमारा, ठीक है, ये सूर्य, ये इसके चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमता है। दीर्घवृत्त के दो फोकस होते हैं,
ठीक है, आप मैथ पढ़ते भी। सूर्य इसके एक फोकस पर या तो इधर स्थित होगा या इधर स्थित। ठीक, ये इसके पहले नियम का चित्र है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं तथा सूर्य एक फोकस पर स्थित होता है, दीर्घ वृत्त के एक फोकस पर स्थित होता है। दूसरा नियम देखेंगे, केपलर का द्वितीय नियम देखेंगे। द्वितीय नियम को कहते हैं परिक्रमा काल का नियम। द्वितीय नियम का दूसरा नाम क्या है? परिक्रमण क्षेत्रफलीय वेग का नियम। क्षेत्रफलीय वेग का नियम। द्वितीय नियम है क्षेत्रफलीय वेग का नियम। ठीक है, तो इसमें देखेंगे आप द्वितीय नियम में कि सभी ग्रह या किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल पार करती है। किसी भी ग्रह को या सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हुए, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हुए किसी भी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है, समान क्षेत्रफल पार करती है। यह है केपलर का द्वितीय नियम। केपलर का द्वितीय नियम यानी कि क्षेत्रफलीय वेग का नियम क्या है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हुए किसी भी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल पार करती है। ठीक है, तो इसका चित्र देखेंगे। चित्र देखेंगे इसका। ये सूर्य, इसके चारों ओर कोई भी ग्रह दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा बना लेते हैं।
ये इसकी दीर्घ अक्ष, ये दो अक्षें हैं, इसको लघु अक्ष और इसको दीर्घ अक्ष बोलते हैं। माना कि किसी क्षण कोई ग्रह यहां पर बिंदु ए से डेल्टा टी समय पश्चात बिंदु बी पर पहुंच जाता है, यही है, ठीक है। माना किसी क्षण कोई ग्रह बिंदु ए पर है तथा डेल्टा टी समय पश्चात बिंदु बी पर पहुंच जाता है, ठीक है। तो इतना ये एरिया पार कर है तथा इसके पश्चात किसी क्षण यही ग्रह बिंदु सी पर है तथा डेल्टा सी टी समय पश्चात ये बिंदु डी पर पहुंच जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, नियम क्या था हमारा क्षेत्रफलीय वेग का नियम, कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते समय किसी भी ग्रह को मिलाने वाली रेखा क्या है, वो उससे दूर का ग्रह। माना कि ये बुध ग्रह, ये बृहस्पति ग्रह, हमने ऐसे मान लिया, ठीक है। इसकी कक्षा अलग होगी, इसकी कक्षा अलग होगी, ये अलग अलग कक्षा बनाएंगे। लेकिन अगर मैं एक ही ग्रह से यही चीज दोनों चीज की कंपेयर करूं तो मैं एक ही चित्र में इसको समझा सकता हूं, ठीक है। तो ये समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल पार है। अब इधर देखिए, ये डेल्टा टी और ये डेल्टा टी बराबर, ये डेल्टा टी बराबर है, समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल पार करती है। तो कहने का मतलब ये है, देखो ये दूर है तब जाके इसके बराबर क्षेत्रफल हो रहा है, ये पास है तब जाके इसके बराबर क्षेत्रफल हो रहा है। इन दोनों से हमें क्या समझ में आता है कि इसका मतलब यह है कि जैसे भी ग्रह पास आता है तो उसकी चाल बढ़ जाती है, इसलिए वो ज्यादा क्षेत्रफल तय करेगा, तभी इसके बराबर पहुंचेगा। तथा जब कोई ग्रह सूर्य से दूर होता है तो उसकी गति धीमी होती है, ठीक है। तो यहां से दो नोट पॉइंट मिलते हैं। पहला नोट पॉइंट ये है, सूर्य के पास ग्रह की गति तीव्र हो जाती है। सूर्य के समीप आकर ग्रह की गति तीव्र हो जाती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है, सूर्य से दूर जाकर ग्रह की गति धीमी हो जाती है, सूर्य से दूर जाकर ग्रह की गति धीमी हो जाती है, सूर्य के समीप आकर ग्रह की गति तीव्र हो जाती है। ये दो नियम आपको वन पॉइंट मिले, ठीक है। अब आता है इसका सूत्र देख लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि क्षेत्रफल त्रिभुज SCD बराबर होगा क्षेत्रफल त्रिभुज SAB, ठीक है। इसके बाद आता है, आगे देखेंगे,
इसका एक छोटा सा डेरिवेशन को भी कर लेते हैं। वैसे आपका उसके नियम में इतना ही पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको टेस्टिंग नियम समझने के लिए आपको डेरिवेशन करना बहुत जरूरी है। देखो इसमें दे रखा है हमारा कि क्षेत्रफलीय वेग के नियम के अनुसार हमने क्या बताया था, अब ये भी लिखा था मैंने, क्षेत्रफलीय वेग के नियमानुसार क्या था, SCD क्षेत्रफल त्रिभुज SCD बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज SAB। यह पता है, नियम से हमने क्या दिया, ठीक है। अगर मैं दोनों और डेल्टा टी से भाग करता हूं, दोनों और डेल्टा टी से भाग करते हैं तो दूरी बटे समय वेग, क्षेत्रफल बटे समय क्षेत्रफलीय वेग, तो ये वेग हुआ, ठीक है। तो आगे देखेंगे, इसमें दे रखा है थोड़ा और कि DA एक लघु क्षेत्रफल की बात करूंगी, लघु क्षेत्र, लघु क्षेत्र DA बराबर क्या होगा, 1/2 या DA बराबर त्रिभुज SAB का क्षेत्र, तो क्या होगा, त्रिभुज का आधार 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। देखो लगभग में चलेगा ये, बिल्कुल संपूर्ण त्रिभुज तो बन नहीं रहा, लेकिन हम लगभग में मान के कर लेते हैं इसको, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो ऊंचाई हो जाएगी AB। हमें पता है कि AB क्या है, चाप, और चाप बराबर क्या होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप बराबर कोण इनटू त्रिज्या, ठीक है। तो 1/2 गुणा SA क्या है, त्रिज्या मान लेते हैं R, ठीक है, गुणा AB क्या है, R इनटू d थीटा, तो 1/2 R स्क्वायर d थीटा, ठीक है। तो कोण बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो DA बराबर चल रहा था, दोनों को डेल्टा टी से भाग करें, दोनों को डेल्टा टी, दोनों को डेल्टा टी से भाग करने, तो डेल्टा A वो DA अपॉन DT बराबर 1/2 R स्क्वायर d थीटा अपॉन dt, ठीक है ना। कोणीय वेग ओमेगा, तो DA अपॉन DT बराबर 1/2 R स्क्वायर ओमेगा, ठीक है ना। तो चूंकि हम जानते हैं समीकरण का एक बना लेते हैं, यदि ग्रह का कोणीय